पवन तनय संकट हरन मंगल रतिरू राम लखन सीता सहित हृदय राम लखन सीता सहित हृदय बसु बोले सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिवाय। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के चौथे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे, कल हमने कथा को कहां विराम किया? अवध में आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ जी के घर पुत्र का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ। अवधेश ने नांदीमुख श्राद्ध किया है। पुत्र जन्म का अवधेश को तो आनंद था ही, पूरे अवध में ही राम जन्म का आनंद है। पर महाराज उस आनंद में और बढ़ोतरी हुई। क्या बढ़ोतरी हुई? कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। देखिए महाराज के 4 पुत्र हुए। इतना आनंद आया है दशरथ जी को, इतना आनंद आया है। तुलसी जी कहते हैं वो जो सुख हुआ है अवधेश को और अवध के लोगों को, वह सुख संपत्ति समय समाजा, और वह जो समाज जुड़ा कह न सकहीं शारद अही राजा। न तो उसका वर्णन महाराज बुद्धि की दाता शारदा और नहीं 1000 मुख वाले शेष कर सकते हैं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि अवध के लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सभी लोग अपने अपने घर से निकले, जिसके हाथ में जो लगा अबीर कुमकुम गुलाल अवध की गलियों में उड़ाना शुरू किया है महाराज।
इतना उड़ाया कि दिन में भी आसमान में धुंध छा गई। और तुलसी जी ने लिख दिया कि अवधपुरी सोहहि एही भांति कि प्रभु ही मिलन आई जनु राती, जैसे मेरे प्रभु को मिलने के लिए रात्रि आई है। इतना आनंद है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। ऐसा महसूस हो रहा है महाराज कि दिन होते हुए रात हो गई। अवधपुरी सोहहि एही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती। शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, मास दिवस कर भा दिवस मरम न जानहि को, रथ समेत रवि था कहूं के निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया, यह मर्म किसी को भी पता नहीं चला। कैसे? तुलसी जी कहते हैं सूर्यदेव के घोड़े थक गए, रथ समेत रवि था कहूं। वाया महाराज, अवध में राम जन्म उत्सव चल रहा था। उस उत्सव को देख के, उस आनंद को देख के सूर्यदेव ने अपने घोड़ों की लगाम को खींचा और घोड़ों को रोका। पर जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। नक्षत्र महाराज, एक नक्षत्र वापस अपने राशि में 1 महीने से आता है। उस स्थान पे सूर्यदेव चले, नक्षत्र तो अपनी गति से चलते रहे, सूर्यदेव रुके। और जब सूर्यदेव को आभास हुआ, अरे हम तो यहीं खड़े रह गए और ये नक्षत्र तो आगे चले गए, अब अगर हम अपने रथ को चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहां से वो आगे निकले वहीं वापस स्थान पे वो आए और बाद में सूर्यदेव ने अपने रथ को हांका तो 1 महीने का दिन हो गया, पता किसी को नहीं चला। मास दिवस कर भा दिवस मरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था कहूं निशा कवन विधि हो। शंकर कहने लगे, हे उमा, अवध में उस राम जन्म के आनंद को देख के हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हम तुम्हें अपनी एक चोरी बताते हैं। शिव कह रहे हैं, शंकर कहने लगे, एक मैं अपनी चोरी भी आपको सुना रहा हूं। क्योंकि उमा ने कहा था ना, जो प्रभु में पूछा नहीं कोई सो दयाल जन राखूं गोई, आप भीतर न रखिएगा। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं मैं अपनी चोरी बताता हूं। उमा ने कहा आपने क्या चोरी की? तो कहा जब राम जन्म उत्सव अवध में चल रहा था तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हम भी वहां गए। आप अकेले गए, हमें नहीं लेके गए। शंकर ने कहा देवी हम शिव रूप में नहीं गए थे, हम वेश बदल के गए थे। और वेश बदल के जाते आपको साथ में ले जाते तो आप तो नारी हैं, नारी का स्वभाव सहज होता है, बातों बातों में कह देती हम तो कैलाश से आए हैं, तो बात बिगड़ जाती सब। इसलिए आपको नहीं लेके गए। अच्छा तो फिर आप अकेले गए? शिव ने कहा नहीं अकेले नहीं गए, तो हमारे साथ में काकभूषण जी थे, मनुज रूप में दोनों गए। क्या देखा? जैसे ही हम अवध में गए तो राजमहल के बाहर बहुत लंबी लंबी कतार पंक्तियां पुरुषों की दर्शन के लिए और एक तरफ महिलाओं की। पर पहले महिलाओं को प्रवेश दिया जा रहा है। महिलाएं समूह में 5-5, 10 का ग्रुप यानी समूह बना के राम जी के दर्शन और कौशल्या अंबा से बधाई लेने जाती है। मंगल गीत गाते हुए झुंड की झुंड में आती है अवध की नारी और कौशल्या अंबा से बधाई लेके जा रही है। शिव ने कहा हे उमा,
हम वहां अपनी बारी का इंतजार करने खड़े, पर एक तरफ कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा के नृत्य कर रहे थे। उनको नाचते हुए देखा, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। एक बात कहे महाराज, जो नचैया होता है ना, नाचने वाला, देखिए जिसको नाच आता है और कहीं ढोल बजता हो तो फिर महाराज वो अपने आप को रोक नहीं पाता। ये हमारे देखो मास्टर जी बैठे हैं, लालचंद जी, बूढ़े हो गए, रिटायर्ड, गवर्नमेंट ने निकाल दिया, जाओ घर तुम बैठो, पर अभी भी कभी कभी कई मार साहब हाची है, गलत है, बड़ा अच्छा नाचते। मैं नानी बाई का मायरा गाता हूं तो कई बार इन्होंने नरसिंह जी का चरित्र किया है, उसमें बड़ा अच्छा नाचते हैं, क्योंकि नाचना एक महाराज कला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो नाचना जानेगा वह नाचे बिना नहीं रह सकता। अगर कोई मर्यादावश या कोई संकोचवश अगर वह नहीं उठेगा ना, तो महाराज बैठो बैठो यूं 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 वो हिलना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा, वो नाचेगा ही नाचेगा। भगवान शंकर तो संसार के सबसे श्रेष्ठ नर्तक है, वो कैसे अपने आप को रोक पाए। राम जी का जन्म, आहा, भोलेनाथ ने कहा उमा हम वहां से निकले लगे नाचने, नाचते 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 जब थके और वापस आए तो जहां हम खड़े थे वहां से तो लोग चले गए, वहां तो दूसरे हो गए। हम आने लगे, चल पीछे जा, या बीच में कहा रहा, वापस शुरू से नंबर लगाया। जो आधे रास्ते फिर आए, फिर नाचने का भाव हुआ, फिर निकले, फिर नाचे, फिर आए, फिर वापस शुरू से 2-3 बार ऐसा किया। हुआ यह कि कौशल्या जी ने महल के द्वार बंद करवा दिए कि अब भीतर कोई नहीं आ सकता, अब दर्शन कैसे करें। उमा ने कहा तो महाराज फिर दर्शन। शिव ने कहा फिर दूसरी युक्ति की, हम तो बन गए गुरु, भुसुंडी को बनाया चेला और गए दोनों सरयू किनारे। भुसुंडी जी से कहा, ये अवध के लोग जो जल भरने को, स्नान करने को यहाँ आते हैं सरयू में, उनको जाके कहो कि हमारे गुरुदेव आए हैं, हाथ देख के भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, पर पैसे वैसे नहीं लेते हैं। अब फोगट में देखे महाराज कौन मना करें, बताए तो ठीक, ना बताए तो ठीक, चलो ये सबसे बड़ी कला है, हाथ देखना। देखिए है तो ये बहुत बड़ी गहरी विद्या, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत जानकारी वाले हाथ देखना शुरू कर देते हैं। अमूमन जो हाथ देखने वाले होते हैं, हस्तरेखा बड़े बड़े बोट लगे हुए, पर महाराज जय सिया राम, कि हम तो ट्राई करते रहते हैं, जहां जहां जाते हैं तो पूछते हैं। मैंने इसमें काफी प्रयास किया, फिर क्या कहूं। एक बात है, तेरे पास पैसे आते तो है पर रहते नहीं, किसी के पास नहीं रहते, उसके पास। महाराज बिल्कुल सही कहा, नहीं रहते। फिर चौथा 5वां पॉइंट, तू सबकी सेवा करता है पर तुझे कहीं यश नहीं मिलता। महाराज बिल्कुल सही कहा, मुझे यश नहीं मिलता। अब इतने कह दो, आधा से ज्यादा काम बन गया, अब एक आध शक्ल देख के कह दो, थोड़ा तो विवेक दिमाग रखना ही पड़ता। अगर चेहरा प्रसन्न है, एकदम से खुश है, तो कहो तुम्हारे पति पत्नी के बहुत बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, बड़ा अच्छा मिलता। हाँ महाराज बढ़िया है। और मुंह लटका हुआ हो तो कह दो दोनों के बन गया काम महाराज, ये हाथ। बाकी ये तो बहुत बड़ी ऊंची विद्या है महाराज, बहुत बड़ी।
ब्रह्मा जी की कुंडली यही है, क्योंकि हमने जो जन्म लिया, जन्म के समय जो नक्षत्र के आधार पे हमारा जो प्रारब्ध बना है, उस प्रारब्ध को व्यक्ति अपने कर्मों से इधर उधर कर सकता है। बावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, ध्यान रखिएगा। कर्म कैसा करते हैं हम, कर्म भी तो बताते हैं, वो हाथ में आ जाते हैं। शिव ने कहा दो चार को पकड़ के लिया। भूषणी जी गए, कहा हमारे गुरुदेव आए, हाथ दे के भूत भविष्य सब बताते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लेते। लोग आए, अब शंकर तो त्रिकालज्ञ है, उससे क्या छुपा महाराज भोलेनाथ से। शिव ने सब सब बढ़िया बढ़िया सब सब सही सही बताया। जो 10 लोगों को लेके आए थे उन्होंने हाथ बताया, शंकर ने बताया, वो इतने प्रभावित हुए कि दौड़े अवध के अंदर और एक एक ने 100 से कहा, ये बाबा जी आए, सरयू किनारे बैठे, हाथ देख के भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लेते। अब तो महाराज पहले तो भूषणी जी लोगों को पकड़ के लाए थे और अब कहते तुम्हारे बाद में तुम्हारी बारी, तुम्हारे बाद में तुम्हारी बारी। वहां तो बहुत बड़ी महाराज भीड़ हो गई। पूरे दिन में जितनों के हाथ देखे सबने अवध में जा जा के यही कहा। पूरे अवध में एक ही चर्चा है और वह चर्चा फैलते फैलते राजमहल पहुंची महाराज। शाम दासियों ने जाके कौशल्या अम्बा से कहा, मैया मैया एक बाबा आए हैं काशी से, हाथ देके भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, आप कहें तो लाए, लाला का हाथ बताएं। कौशल्या जी ने कहा ले आओ। दासी आई, आके कहा भोलेनाथ से, बाबा हमारे राजकुमार का हाथ देखना है, आप देखने चलोगे महल में? शिव ने कहा क्यों ना चलेंगे। भोलेनाथ मन में विचार करें, ये तंत्र उसी लिए तो किया है सब, ये जुगाड़ी, और किया कहा क्यों। आए हैं महाराज शिव महल में। कौशल्या जी मेरे प्रभु को लेके आई, लाला को गोद में लिया है, पर मां पुत्र के प्रेम में इतनी अनुरागित है कि राम जी के मुख के ऊपर अपना आंचल ढक दिया, हमारे लाला को किसी की नजर ना लगे, ऐसे छुपा के लाई और भीतर से हाथ निकाला और कहा, बाबा जितनी दक्षिणा चाहिए मिल जाएगी, हमारे लाला का हाथ देखिए। भोलेनाथ मन ही मन प्रार्थना करने लगे, मैया हम पैसे लेने नहीं आए, हमें तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। राम जी से प्रार्थना की, महाराज कितने दिन हो गए अवध की गलियों में घूमते हुए, अब तो कम से कम पर्दा हटाओ, अब तो दर्शन कराओ। जैसे ही शिव ने मेरे प्रभु को मन ही मन प्रार्थना की, राम जी मां की गोद में जोर जोर से रोने लगे। लाला को रोते देखा, कौशल्या अम्बा भीतर दौड़िए जाके दूध पिलाने लगी, पर राम जी और जोर जोर से रोने लगे। मां कहने लगी, लाला कहाँ भयो, लाला कहाँ भयो, कुदाने लगी, पर राम जी तो और रो रहे। दास दासी सेवक सेविकाएं सब दौड़े पर चुप ही नहीं रह रहे। भूषणी जी पास में गए, जाके कहने लगे, मैया मैया हमको लगता है तुम्हारे लाला को किसी की नजर लग गई है, तभी तो हमने द्वार बंद करवा दिए। भूषणी जी ने कहा, मैया द्वार तो बाद में बंद करवाए, नजर पहले लगे, तो अब क्या करूं? कहा, मैया दुखी ना हो, ये हमारे जो गुरुदेव है ना, ये हाथ देखने के साथ साथ में नजर भी उतारते हैं, मरता क्या नहीं करता महाराज। कौशल्या जी लेके दौड़ी है, आके भोलेनाथ से कहने लगी, बाबा बाबा देखिए ना मेरे लाला को नजर लग गई है, क्या पता किसकी नजर लगी है, आप इसकी नजर उतारिए ना, देखिए कब से रोए जा रहा है। ऐसे करके मेरे प्रभु को भोले की गोद में दिया। जैसे ही शंकर जी की गोद में दिया, शिव ने गोद में लेके सर के ऊपर हाथ फेरा और कहा, लाला रो ना, चुप हो जाओ। राम जी चुप, नौटंकी तो थी। अब जैसे ही चुप हुए, मैया कहने लगी, बाबा बाबा देखिए ना, बताइए ना मेरा लाला बड़ा होके क्या करेगा, बताइए कैसा होगा। शिव ने कहा, मैया तेरा लाला बड़ा सुंदर होगा, सुशील होगा, सब गुणों से परिपूर्ण होगा, प्रजा का प्रिय होगा,
माता पिता का दुलारा होगा। पर जो ही तुम्हारा लाला किशोर अवस्था में आएगा, एक महात्मा आएंगे और तुम्हारे लाल को लेके, नहीं 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 महाराज, दक्षिणा में कमी हो तो हम आपको और दे देगी, पर ऐसा ना कहियो मेरा लाल मुझसे दूर न जाए। शिव ने कहा मैया पूरी बात तो सुनो। कौशल्या जी कि आंख में आंसू आ गए, कहने लगी बाबा क्या बात सुनो, आप ऐसा ना कहें कि मेरा लाल मुझसे दूर हो जाए। शिव ने कहा मैया पूरी बात सुनो, वो महात्मा आएंगे तुम्हारे लाल को लेके जाएंगे और कुछ काल में ही एक सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न राजकुमारी से विवाह करके तुम्हारा लाला घर आएगा। हाँ महाराज अब की बढ़िया कही। देखिए हर माँ के जीवन में होता है, बेटा छोटा होता है ना तो माँ बड़ा दुलार करती है, मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर मेरा बेटा खूब पढ़ेगा, फिर बहुत बड़ा अफसर बनेगा, फिर मेरा बेटा खूब पैसे कमा के लाएगा, फिर मैं मेरे बेटे का विवाह करूंगी, फिर मेरे बहू आएगी और बहू मेरे पांव दबाएगी। समझ गए ना? वो बहू पांव की जगह गर्दन के हाथ रखे तो नशा सब उतर जाता है हमारा। ये बड़ा सुंदर है रिश्ता। आहा, दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता कहीं है तो कौन सा है जी? सास बहू का। आहा, एक बार माताएं काती ना रही थी, कार्तिक मास, सुबह सुबह उठ के जल्दी में स्नान करती हैं, फिर ठाकुर जी के मंदिर जाती हैं, दर्शन करती हैं और मंगला के गीत गाती हैं, भजन गाती हैं। पूरा महीना नाया, पीछे 5 रोज रहे कार्तिक के, तो 2 माताओं ने कहा अरे हम रोज सुबह जल्दी उठ के नहाती हैं, खाली नहाने से और क्या होता? अरे कहते हैं कि कार्तिक मास में स्नान करके फिर तीर्थ करना चाहिए, तो कहीं तीर्थ पे चलें। तो एक ने कहा चलो हरिद्वार चलते हैं, दूसरे के नहीं नहीं जी हरिद्वार कौन जाए, यही ठंडे पानी से नहीं होता है स्नान, वहां ठंडे से कौन नहाए। तो एक ने कहा ऐसा करते हैं हम सब लोग है ना पुष्कर चलती हैं, पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला भरा जाता है, तो बड़ा आनंद आएगा और संतों के दर्शन भी हो जाएंगे, पुष्कर नहा लेंगे और आज सबने कहा ये ठीक है पुष्कर नहा लेंगे। अब वो जितनी बैठी थी 10-15 सबने सहमति दी और कहा ठीक है त्रयोदशी को यहां से चलेंगे, आज 10वीं है। अब सब घर गई, आस पड़ोस में बातें की कि भाई हम लोग तो पुष्कर नहाने जा रही है, मेले में दर्शन भी मेले को दिखाएंगे, पुष्कर स्नान करेंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। तो कहा भाई तुम जा रही तो हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। महाराज एक के दूसरे साथ हो गई, वो 15 की दूसरे दिन 50 हो गई। तो कहा भाई 50 जनी हैं हम, तो ऐसा करते हैं बस कर देते हैं अपनी। तो कि ठीक है। अब जैसे ही बस हुई तो और तैयार होगी, किसी की ननंद, किसी की भोजी, किसी की माँ, किसी की सास, खूब 50 की 100 हुई तो कहा 100 तो एक बस में आएगी नहीं, तो कि 2 बस कर दो। अब 2 बस कर दी किराए की। जैसे ही जाने का दिन तय हुआ, कोई मुख्य हो ना वहां से, आपके बीकानेर में तो कौन सा मुख्य स्थान हमें इतना मालूम नहीं, कि हम तो यहाँ पथा पांडाल से निवास स्थान, वहां से यहाँ। पर ये जरूर है सुबह घूमने को आते हैं तो देखते हैं ये धर्म द्वार लिखा हो, क्या ना धर्मनगर द्वार। तो भाई निश्चित किया गया कि धर्मनगर द्वार के बाहर बसें खड़ी रहेगी, वहीं से सब लोग आके गाड़ी में बैठेंगे। बसें लग गई। जैसे ही बसों में बैठने का समय हुआ तो एक जनी ने कहा अरे बसें 2 है ना, कि हाँ, तो क्यों ना ऐसा करो एक बस में सासू है सासू है, एक में बहू है बहू है, बढ़िया रहेगा ना। क्यों अपन मारवाड़ में वो भी रिवाज है कि बिनणियों हासुओं ऊंटो काटे, और पज हासुरा कातड़ा करे तो भी कहीं को नहीं, बिननी हासु बहुरा करे तो भी कहीं नहीं। एक बस में सासुएं बैठ गई, एक में बहुएं, और बसें रवाना हुई। तो कहा ऐसा करते हैं यहाँ से सीधे नागौर, फिर
मेड़ता दर्शन करेंगे और मेड़ता मीराबाई का दर्शन करके सीधे पुष्कर। अब बस गई मेड़ता मीराबाई के दर्शन करके आगे चले तो जो सासुएं उम्र में भी बड़ी है, पद में भी बड़ी है, तो सासुओं वाली बस आगे चल रही है, बहुओं वाली बस पीछे। तो जो सासुओं वाली बस चला रहा था वो ड्राइवर नया था, कभी इस रूट में चला हुआ नहीं था, उसको मालूम नहीं था। आप कभी गए हो तो आपको ध्यान होगा, मेड़ता से आगे जाते तो एक पादू गांव आता, पादू गांव से आगे जाते तो एक बिल्कुल यू टर्न आता, एकदम रोड का एकदम यू टर्न है एकदम, और वो पता भी नहीं चलता। तो ड्राइवर गाड़ी तेज थी स्पीड में, और जैसे ही यू टर्न आया गाड़ी पूरी मुड़ी नहीं और पलटी खा गई। सासों वाली बस पलटी खाई, पीछे बहुओं वाली बस थी, बस रोकी, फटाक से सब नीचे उतरी, खिड़कियों को तोड़ के डोकरियों को सबने अपनी अपनी सासुओं को बाहर खींच के निकाला। अब किसी के हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का सर फूट गया। अब अपनी अपनी सासू को पास में, मेरी मम्मी जी के क्या हो गया, मेरी मम्मी जी न रोए तो सासू जी ने ना दे, मेरे तो इतनी लगी, मेरी बहू की आंख में आंसू नहीं आया तो बेचारी रोए। वो सबकी सब तो रोए तो ठीक, एक बैठी बैठी ही रो रही, यूं ही रो रही। एक आदमी वहां से घूमा, वो सबको देख के उसको आके पूछा कि ये सब तो रो रही है, कुछ समझ में आ रहा है इसकी सासुओं के लग गई है, पर तू क्यों रो रही है? मेरी सास घर रह गई। साथ आई हो, हाथ टांग टूटता, 6 महीने पड़ी रहती, बड़ा सुंदर रिश्ता। शिव ने कहा, मैया सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न राजकुमारी से विवाह करके तुम्हारा लाला घर आएगा और कुछ समय बाद में तुम्हारे पुत्र को जैसे ही वनवास का कहने लगे, मेरे प्रभु गोद में थे, सोए सोए दाढ़ी को खींचा, आगे ना कहिए, मेरी मैया अभी से रो रो के बुरा हाल कर देगी। शिव ने तुरंत बात बदल दी, कहा मैया अभी तुम्हारा लाला छोटा है, हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख नहीं रही, जब बड़ा होगा तब हम पुनः आएंगे। शिव ने कहा, उमा ऐसे हम राम जी के दर्शन करके आए। पार्वती जी ने कहा, एक बात कहूं प्रभु? शिव ने कहा, कहो। जो दासी आपको सरयू किनारे से बुला के महल में लेके गई, उसके सामने आपने एक बार देखा था? शिव ने कहा, नहीं हमने तो नहीं देखा, हम काय को देखे? उमा ने कहा, वो हम ही तो थी, अब हमको पीछे छोड़ गए, हम आपसे पहले पहुंच गई वहां पे। धीरे धीरे समय बीता। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, कि गुरु वशिष्ठ तेरा कहो, कि लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, के वेद तत्व नृप तव सुत चारी। नामकरण का समय आया, दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास में गए, जाके गुरु को वंदन किया, कहा गुरुदेव चलिए और मेरे पुत्रों का नामकरण करिए। वशिष्ठ जी आए हैं तो दशरथ जी ने चरण पखार के पूजन किया। करे पूजा भूपति अस भाषा, पूजा करके कहा कि हे देव धरहि नाम जो मुनि गुनी राखा, आप इनका नामकरण कीजिए मेरे पुत्रों का। तीनों रानियां बैठी हैं, तीनों की गोद में चारों राजकुंवर हैं। वशिष्ठ जी ने चारों को देखा और दशरथ जी को देख के कहने लगे कि अरे राजन, हम इनका क्या नामकरण करें? इनके नाम अनेक अनूप, इनके तो एक नहीं अनेकों अनेक नाम हैं। मैं अपनी मति के अनुरूप इनका नामकरण कर रहा हूं, नक्षत्र के अनुरूप नहीं, मति के अनुरूप।
सबसे पहले कौशल्या जी के पास के अवतारों की कारणों की कथा सुनाई थी। जब विष्णु राम बने तब कौन कौन क्या बना, और जब परात्पर ब्रह्म राम बने तब कौन कौन क्या बना। नारद जी का श्राप सत्य करने के लिए श्री हरि राम बने, राम रूप में अवतरित हुए, पर मनु शत्रुपा जी के वचनों को सत्य करने के लिए वह परात्पर ब्रह्म राम बना महाराज। तो कौन क्या बना, ये इस नामकरण में तुलसी जी ने दोनों कथाओं को समावेश करते हुए लिख दिया। जब विष्णु राम बने तो विश्व भरण पोषण कर कहते हैं हाथ को। विश्व भरण कौन करता, विष्णु। विष्णु के हाथ में क्या है, शंख। शंख का अवतार कौन, भरत जी हैं। जाके सुमिरत तेरी पुनासा, विष्णु का कौन सा आयुध है जिसका नाम सुनते ही शत्रुओं का कंपन हो जाती, शत्रुओं का नाश हो जाता है, क्या है, सुदर्शन। शत्रुघ्न जी सुदर्शन के अवतार हैं। और जो जगत का आधार, पृथ्वी को कौन सर पे धारण करता है, शेष। तो लखन शेष के अवतार है। अब जब वो ब्रह्म बना राम, तब कौन बना, विश्व भरण पोषण कर जोई। संसार का भरण पोषण कौन करता है, विष्णु। विष्णु क्या बने, भरत। जाके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों का प्रकाशन कौन करता है, ब्रह्मा। शत्रुघ्न कौन बने, ब्रह्मा। और सकल जगत आधार, संसार किसके कृपा से टिका हुआ है, हमारे भोलेनाथ की। अगर वह कोप करके तांडव करें तो महाराज, और प्रलय तो लखन कौन बने, शंकर। अब इसका एक भाव और लीजिए, ये कैसे कहा, वेद तत्व नप तव सुतचारी। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राजन, आपका जो ये बड़ा पुत्र है, ये क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद देने वाला है, सागर के जितना। जिसको ज्यादा जपने से सुख आनंद में बदलता है। बाकी संसार की जितने भी माला भौतिक वस्तुएं हैं, उसकी अधिकता होते ही वह सुख दुख में बदल जाता है। बदलता कि नहीं बदलता। भूख लगती है हमें नरेश जी, बड़ी जोर की, भोजन करने बैठेंगे, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है, 4 फल के खाएंगे, 4 फलकों की भूख है, 4 खाएंगे जब तक तो ठीक है, पर 4 की जगह 10 खा लिए तो सुख होगा कि दुख होगा, बोलिए क्या होगा। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा होते ही वह सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। वस्त्र पहनते हम, बढ़िया देखिए हमारी लज्जा को ढकता है, लेकिन ये कुर्ता पहना, हाथ धोया हुआ है, प्रेस किया हुआ है, पहना अच्छा लगेगा। कल और पहनेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, पर इसको 3-4 महीने न उतारो तो क्या सुख लगेगा कि दुख लगेगा, बोलिए। हर वस्तु की अधिकता दुख में परिवर्तित हो जाती है, पर एक संसार में राम जी का नाम ही ऐसा है कि जिसको अधिक सुमिरन करने से वह सुख से आनंद में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि। पर जो आपके बड़े पुत्र राम को जीवन में धारण कर लेगा ही राजन, वह संसार का भरण पोषण करने वाला हो जाएगा। आदमी तृप्त किससे होता है, भोजन से नहीं। भोजन एक सुबह कराओगे, शाम को फिर भूख लग जाएगी। व्यक्ति तृप्त प्रेम से होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आदमी को बिठाए भोजन करने के लिए, चाहे लूखी रोटी हो, पर खिलाने वाला बड़ा हाथ जोड़ के प्रेम से खिलाए तो वो बड़ी अच्छी लगेगी। और बहुत से व्यंजन है थाली में परोसे हुए, और आप भोजन करने बैठो और करवाने वाला के खाओ खाओ खाओ, कभी खाया तो क्या आनंद रहेगा, नहीं रहेगा। व्यक्ति हमेशा प्रेम से ही बदलता है, ध्यान रखिएगा। दंड से आदमी कभी नहीं बदलेगा।
ये बात निश्चित है। एक दंपति के एक ही इकलौती बेटी थी और कोई संतान थी नहीं, तो माता पिता के इतनी प्रिय कि जो वो कहे माता पिता उसको हाजिर कर दे, सामान दे दे लाके। उस लड़की के दो स्वभाव, ऐसी आदतें खराब। कौन सी? एक तो वह भोजन जब भी करती दही खाती, और दूसरा रोजाना 6 घंटे टीवी देखना, टेलीविजन। क्रम से नाटक, सास भी कबू बहू थी कर कर की कहानी, क्या क्या पता नहीं क्या क्या आते हैं मालूम नहीं। हमें तो मौका मिलता ही नहीं है देखने का। कभी रहते हैं तो कोई संतों की कथा ही देखते हैं, पर जो अखबार में पढ़ते हैं तो कभी कभी आ जाता है। नियमित उसके 6-7 घंटे रोजाना टीवी देखना। पहले छोटी कक्षाओं में थी तब तक तो ठीक, अब जैसे ही उसकी पढ़ाई मैट्रिक 10वीं में आई तो उसके माता पिता ने कहा, बेटा एक काम करो, अब 2-3 महीने तुम्हारे जब तक परीक्षाएं एग्जाम ना हो तब तक तुम टीवी देखना बंद कर दो, थोड़ा अपना मन पढ़ाई में लगाओ, नहीं तो तुम फेल हो जाओगी, नापास हो जाओगी। पर वह कहां मानने वाले। उसने कहा नहीं, मैं तो टीवी देखूंगी देखूंगी। देखा टीवी, फेल हो गई। 1 साल नहीं, मैट्रिक 10वीं में 3 बार फेल हुई, और स्कूल जाती फेल होती। उस दरमियान ही उस लड़की को एक लड़के से प्रेम हो गया। माता पिता को जब पता चला कि इसको प्रेम हो गया, इधर क्या है कि सर्दी का समय था, उसको जुकाम हुआ, बुखार आया, इतना तीव्र बुखार आया कि माता पिता डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने चेक करके कहा कि इसको निमोनिया हो चुका है। तो दवाई तो मैं लिख के देता हूं और दीजिए, लेकिन एक विशेष ध्यान रखिए, इसे कोई भी ठंडी वस्तु ना खिलाए, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, फिर मेरे हाथ में भी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। घर आए, भोजन दिया, कहा दही लाओ। माता पिता ने कहा बेटा तुझे निमोनिया हुआ है, डॉक्टर ने मना किया, दही ठंडा है इसलिए नहीं खाना चाहिए। उसने कहा नहीं मैं खाऊंगी। अरे तू ज्यादा बीमार हो जाएगी, मर जाएगी। मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, पर मैं तो दही खाऊंगी। खाया दही, 10 दिन की जगह 2 महीने में ठीक हुई। जब ठीक हुई तो फिर माता पिता ने जिस लड़के से वो प्रेम करती थी उस लड़के के परिवार वालों से मिले, जाके बातचीत की और उनसे कहा महाराज हमारी बेटी हमें बहुत प्रिय है, इकलौती है, वो आपके लड़के से प्रेम करती है, हम रिश्ता करने आए, हमारे और आपका समाज एक ही है, कोई तकलीफ नहीं। लड़के वालों ने कहा फिर भी कोई तकलीफ नहीं। तो कहा हमारे पास महाराज पैसों की कोई कमी नहीं है, हम आपको पहले ही कह देते हैं, हमारी बिटिया की 2 आदतें ऐसी है कि वो छोड़ नहीं सकती। एक तो उसको भोजन में नित्य दही चाहिए, और एक वह सुबह 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक टीवी नहीं छोड़ती। आपके घर पे काम करने वाले की अगर आवश्यकता हो तो आप नौकर रख दीजिए, 1 की जगह 4 रख दीजिए, तनख्वाह हम दे देंगे, पर हमारी बेटी से आप काम ना करवाइएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही हमारे घर में काम वाले, आप चिंता न करें। लड़की का विवाह हो गया, ससुराल आई। अब ननद को पता चल गया कि भाभी जी को ये नाटक पसंद है, पर जिस लड़के से उसका विवाह हुआ वह लड़का भोजन का शौकीन, उसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां अच्छी लगे, बढ़िया से बढ़िया। तो वह ऑफिस जाने से पहले अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो आज दोपहर को भोजन में है ना बैंगन का भरता बना के भेजना, तुम अपने हाथ से बनाना, हाँ हम देखें तुम कैसी सब्जी बनाती हो। कह के वह तो चला गया। अब वो देवी जी कभी रसोई में नहीं गई, सब्जी कैसे बनाए उसको क्या मालूम कैसे बनाए। वो अपनी जेठानी के पास आई और आके कहने लगी भाभी जी ये बैंगन की
भुट्टा कैसे बनता है, सब्जी कैसे बनती, वो मुझे कह के गए कि ये सब्जी आप भेज देना। तो जेठानी ने कहा तू ऐसे कर, तू जाके टीवी देख, मैं बना दूंगी, टिफिन में गाल के भेज दूंगी, देवर जी को कह दूंगी कि हाँ बहू नहीं बनाई। उसने कहा नहीं नहीं भाभी जी, आज तो आप बना के भेज दोगे, कल को आप पियर गई और फिर ये झूठ तो कभी न कभी खुल जाएगा, मुझे आप सिखाओगी। जेठानी ने कहा सिखा तो दूंगी, लेकिन सीखने के लिए तुझे रसोई में खड़े रहना पड़ेगा। तो कि मैं खड़ी रहूंगी, आपके पास रहूंगी। अब जैसे ही रसोई का काम 11:30 बजे शुरू हुआ भोजन का, जेठानी ने कहा चलो रसोई में। अब वो रसोई में लेके आई, और जैसे ही आई पीछे से ननद आई, भाभी जी आपका वो नाटक शुरू हो रहा है। उसने कहा दीदी ऐसे करो, आप ही नाटक देखो, मैं नहीं देखूंगी, मैं तो भाभी जी के पास खड़ी हूँ, सब्जी बनाना सीख रही हूँ। देखिए फेल होने के डर से उसने नाटक नहीं छोड़े थे, पर पति के प्रेम के कारण उसने नाटक छोड़ दिए महाराज। 2 साल बाद में वह लड़की मां बनी, बेटा हुआ। बेटा 2-3 महीने का था और उसको अति सर्दी लग गई। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाई दी और कहा क्या ये दूध ऊपर का पीता है कि माँ का? तो उसने कहा नहीं, मेरा दूध ही पीता, माँ का ही पीता है। तो कहा इसका जुकाम तभी ठीक होगा माँ कोई ठंडी वस्तु न खाए। और घर आई, भोजन की थाली आई, साथ में दही का कटोरा, क्योंकि वो तो निश्चित खाना है उसको। दही लाके दिया, जेठानी ने कहा भाभी जी इसे निकाल दो, मैं दही नहीं खाऊंगी। अरे तू तो दही के बिना रोटी नहीं खाती। नहीं नहीं भाभी जी मैं दही नहीं खाऊंगी, मैं दही खाऊंगी तो मुझे ठंडा रहेगा, और मेरा ठंडे होने से ये मेरा दूध है, मेरा मुन्ना पीता है, इसकी जुकाम, इसका सर्दी ठीक नहीं होगी, ये और बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मुझे दही नहीं खाना है। पुत्र के प्रेम में महाराज उसने दही छोड़ दिया, अपने जीवन के लिए नहीं छोड़ा। व्यक्ति जीवन में बदलता है तो प्रेम में पड़ के बदलता है महाराज, भय से नहीं बदलता। जीवन बदलता है तो प्रेम से बदलता है। भरत प्रेम के प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। और संसार में अगर पुष्टता मिलती है तो प्रेम से मिलती है। भरत जैसा कोई प्रेमी नहीं है राम का, इसलिए तो तुलसी जी ने लिखा कि श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। अयोध्या कांड को विराम करते हुए लिखा था, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुखे दाह दारिद दम्ब दूषण सुदस मति अपहरत को। कितनी बड़ी बात तुलसी बाबा ने लिखी है। और तो और कलिकाल तुलसी से सतन हटे राम सन मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सतन हटे राम सन मुख करत को। राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। तुलसी जी कहते हैं औरों को तो छोड़िए, अगर भरत नहीं होते तो तुलसी जैसे शठ को राम जी के सन्मुख कौन करता। भरत प्रेम के प्रतीक है और व्यक्ति प्रेम से भरता है, इसलिए विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई।
अब शत्रुघ्न जी का जाके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब देखिए युद्ध तो सबसे बड़ा लंका का हुआ था, उसमें तो लखन जी थे। शत्रुघ्न जी ने कहीं युद्ध किया ही नहीं, तो तुलसी जी ने ऐसे कैसे लिख दिया? देखिए सच्चा शत्रुघ्न कौन है? संसार में सच्चा शत्रुघ्न वही है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं को मारा है। ध्यान रखिएगा, बाहर के दिखने वाले शत्रुओं को मारे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भीतर बैठे शत्रुओं को मारे वही सबसे बड़ा शत्रुघ्न है। और अगर एक दृष्टि से देखें तो अयोध्या का शत्रु कौन है सबसे बड़ा? अयोध्या का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? मंथरा, जिसने अवध के लोगों को 14 वर्ष रुलाया। महाराज मंथरा को किसने मारा? बोलिए, शत्रुघ्न। जो अपने भीतर के शत्रुओं को मारता है वो कभी किसी को कहता नहीं। राम जी वन चले, लखन ने कहा हम नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। भरत जी भी अवध में नहीं रहे, चले गए नंदीग्राम। पर शत्रुघ्न जी बिल्कुल मौन है, मूक है, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। महाराज कभी नहीं बोले। एक कुछ तो पात्र मान है महाराज जिनका कह ही नहीं सकते आप। उनके त्याग का क्या वर्णन करें बताइए, कौन वर्णन कर सकता है? कई चरित्रों का तुलसी जी ने वर्णन नहीं किया। शत्रुघ्न जी, श्रुति कीर्ति, आहा, रघुकुल की सबसे छोटी बहू। जब हमारे राम जी वापस आए न वन से, तब अपनी छोटी भाइयों की बहुओं को बुला के कहा हम राजा बने, बोलिए आपको क्या दें? सबसे छोटी बहू श्रुतकीर्ति जब आई, मेरे प्रभु ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? श्रुतकीर्ति ने कहा प्रभु देना चाहते हैं ना, तो आपने जो 14 वर्ष वन में वलकल पहने वह दे दीजिए। राम जी ने कहा वह वलकल लेके मैं रखूंगी और वह वलकल देखती रहूंगी, और ये वलकल हमें याद दिलाएंगे कि ये रघुवंश है, यहां उम्र नहीं, कभी भी किसी को किस समय भी बन हो सकता है। इसलिए ये वलकल हमेशा मानस में रखें। बोलते ही नहीं, कहां बोले हैं बताइए? ना तो शत्रुघ्न जी बोले, नहीं श्रुतकीर्ति बोली है। तुलसी जी ने इनका वर्णन नहीं किया, एक ही चरित्रों का वर्णन नहीं किया। और तो चलिए छोड़िए, इनका न किया तो न किया, पर जब उर्मिला जी का नहीं किया, सबसे बड़ी बात तो यह है तुलसी जी को किसी ने कह दिया कि आपने सबका इतना वर्णन किया, तो उर्मिला के बारे में आपने क्यों कुछ नहीं लिखा? तुलसी जी कहने लगे मैं कैसे लिखूं, मेरी कलम लिख नहीं पाई। उस देवी के त्याग के बारे में मैं क्या लिखूं? कितना त्याग किया था उर्मिला ने मालूम है? जब महाराज मेघनाथ मरा ना, तो सुलोचना रामा दल में आई है मेरे प्रभु से अपने पति का शर लेने। वहां सुलोचना ने कहा है मेरे प्रभु से, कहा राम जी ये युद्ध आपके भाई और मेरे पति के बीच में नहीं था, ये युद्ध आपके भाई और मेरे पति के बीच में नहीं, ये तो मेरे और उर्मिला के बीच में था। पर महाराज उर्मिला का सतीत्व विजय हो गया और मेरा हार गया। क्या त्याग रहा महाराज! 14 वर्ष तक लखन ने नींद नहीं ली, सोए नहीं लखन। पर जिस दिन लखन जी उर्मिला जी को छोड़ के गए ना, वह देवी उसी रूप में 14 वर्ष तक खड़ी रही, सोना तो दूर नीचे भी नहीं बैठी, खाए क्या? हनुमान जी जब शक्ति लखन को शक्ति लगी तो द्रोणागिरी लेके जा रहे थे,
भरत ने बाण मारा, हनुमान नीचे गिरे। उस समय पूरा अवध का राज परिवार वहां आया। जब ये समाचार मिला सबको को युद्ध में लखन को शक्ति लगी है, तो पूरा अवध का परिवार रोने लगा। कुछ मन बहल जाए इसलिए कौशल्या, अंबा और उर्मिला जी को भी जबरदस्ती साथ लाई है। पर सब रो रहे थे। उसमें एक पात्र ऐसा था कि जिसकी आंख में कोई आंसू नहीं, और वह थी उर्मिला। हनुमान जी ने सबको देखा, उर्मिला जी की तरफ हाथ जोड़ के कहा, देवी मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे ग्रस्त का कुछ पता नहीं। मैं आपके पतिव्रत धर्म पे कोई संशय नहीं करता, पर एक आपसे मैं पूछता हूं। आपको ये विदित है कि आपके पति को शक्ति लगी है। अगर मैं सूर्य उदय से पहले सजीवनी लेके नहीं गया तो आपके पति जीवित नहीं रहेंगे। मृत्यु शैया पे वो शयन कर रहे हैं। इतना जानने के बाद में भी आपकी आंख में आंसू नहीं। कारण? उर्मिला जी कहने लगी, हनुमान जी आप मेरे पति के साथ रहे हो, पर मेरे पति को जितना मैं जानती हूं ना, उतना कोई नहीं जानता। हनुमान जी मेरे पति के शरीर का एक भी रोम ऐसा नहीं है कि जिसमें राम नहीं बसे हैं। रोम रोम में राम बसे हैं। बाण मेरे पति को नहीं लगा, बाण तो राम को लगा है। आप वहां से आए हैं, हनुमान जी बताइए बाण किसको लगा? कि लखन जी को। तो रो कौन रहा है? तो रो तो राम जी रहे हैं। हनुमान बाण जिसको लगता है ना वही रोता है। तो बाण राम जी को लगा। वो तो मेरे प्रभु को मन में बड़ी दया आ गई कि इतने बरस हुए इसने एक बार भी आंख बंद नहीं की। थोड़ी देर के लिए इसको सुला दूं, इसलिए वो सोए। उन्हें क्या होगा? ऐसे त्याग के पात्रों का क्या वर्णन करें? तुलसी जी ने कहा हम क्या लिखें, हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। संसार में वही सच्चा शत्रुघ्न है जिसने महाराज अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है। जाके सुमिरत ते विपुनासा। और संसार का आधार कौन बनता है? लक्षण धाम। जीव का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? हम अपना चिंतन करें तो हमारा लक्षण क्या होना चाहिए? जीव का सबसे बड़ा लक्षण वह हो कि वो जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। ये सबसे बड़ा लक्षण होना चाहिए। राम जिसके रोम रोम में हो वही सबसे बड़ा लक्षण है, और लखन के जीवन में यही है। तुलसी जी ने इसलिए प्रारंभ में जब वंदना क्रम लिखा तब लिख दिया, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, बंदौ लक्ष्मी पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लखन कौन दंड है, और राम जी की जो यश की पताका है उसको फहराने के आधार है। अगर लकड़ी नहीं होती, दंड नहीं होता ना, तो महाराज ध्वजा फहरती नहीं है। राम के चरित्र का आधार है। उन्हें सिर्फ एक ही राम जी, राम के विमुख कोई भी हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, लखन किसी को भी बख्शते नहीं हैं। इसलिए कह दिया लक्ष्मण धाम, राम प्रिय सकल जगत आधार, जो संसार का आधार है। और महाराज जो जीवन में राम को धारण कर दे वह संसार का वास्तव में आधार बन जाता है। जिन्होंने हरि को भजा है महाराज वो आज भी आधार बने हुए हैं। विचार कीजिए, इस दुनिया में कितने करोड़पति आके चले गए, किसी का नाम याद है? बोलिए।
कई आए कुबेरी और गए कोई नहीं जानता, पर जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके घर 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, उस तुकाराम को आज पूरा सौराष्ट्र याद करता है महाराज। जिस कबीर के घर रोटी नहीं बनती थी, अनाज नहीं था, उस कबीर के पदों को हम गाते हैं। वो तुलसीदास केले की छाल की लंगोटी में जीवन व्यापन करने वाले, जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिनको हम लोग गाते हैं। वो नरसी जिसको किसने उसको गाली नहीं दी, किसने नरसी को नहीं दुदकारा महाराज। कितना जीवन में अपमान सहन किया, पर उन्होंने हरि को नहीं छोड़ा। हरि को भजते रहे, तो आज हम उनको गा के, उनको भज के महाराज हरि को याद करते हैं, उनका आधार लेते हैं। ऐसे वालों को कोई याद नहीं करता। धन इकट्ठा करो तब तो शौक मौज है। नाम दुनिया में बड़ा हो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। बड़े बड़े होल्डिंगों पे नाम हो जाए उससे कुछ नहीं। मैं जहां तक सोचता हूं, मेरा विवेक कार्य करता है, तो मैं तो यही सोचता हूं कि औरों में नाम हो ना हो, इतना जरूरी करो महाराज कि भगवान के हृदय में आपका नाम हो महाराज, और कुछ नहीं। हरि तुम्हें याद कर ले, तुम्हारा तो काम बन गया। दुनिया वाले तुम्हें कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ता है, कहीं नाम हो ना हो कौन जाने। और वह तभी होगा जब दशरथ जी के इन चारों लालों को हृदय में बिठाओगे। तुलसी जी ने कहा ना, दशरथ के सुत चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिसर। नामकरण हुआ, सबको पुनः दान दिया गया। धीरे धीरे मेरे प्रभु बड़े होने लगे। माताएं दुलार करती हैं। एक बार जननी अनवाए, एक बार मां ने स्नान किया, करवाया, प्रभु को सुंदर श्रृंगार किया, पलना में पौड़ाया। जैसे ही नींद आई तो अपने आराध्य इष्ट देव का पूजन करने के लिए कौशल्या अम्बा ने पुनः स्नान किया। अब पाकशाला में गई, रसोई घर में जाके प्रसाद तैयार किया, पूजन किया। पूजन के बाद में भगवान को भोग लगाया और भोग लगा के आह्वान किया। और जैसे ही आंख खोली, अरे हम सब तो ले आई, लेकिन खीर की कटोरी लाना भूल गई। कौशल्या जी पुनः रसोई घर में गई खीर की कटोरी लेने, और जैसे मैया खीर को लेके आई तो क्या देख रही है, वहां राम जी बैठे लड्डू खा रहे हैं। कौशल्या जी ने सोचा, इसको तो हमने सुला दिया था, इसको तो नींद आई हुई थी, ये वहां से यहां आया कैसे। कौशल्या जी दौड़ी, जाके देखा तो वहां मेरे प्रभु सो रहे। वापस आके देखा तो लड्डू खा रहे। या उआ दो बालक देखा के मति भ्रम मोह रख आन विशेखा। एक यहां एक वहां, दो बालक देखे, दो राम देखे, मन में भ्रमित हुई, भयभीत हुई, ये दूसरा कहां से आ गया। मां को भयभीत देख के दिखरावा मातई अद्भुत रूप अखंड, के रोम रोम प्रतिलागहूं, के कोटि कोटि ब्रह्मांड। मेरे प्रभु ने मां को अपना विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। उस रूप को देखा, कौशल्या जी कांपने लगी। तुलसी बाबा बोले, स्तुति करी ने जाय भय माना, स्तुति करी ने जाय भय माना। जगत पिता को मैं सुत माना,
पिता को मैं सुते माना। मां स्तुति करना चाह रही है पर शरीर हाथ कांप रहे हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं। अफसोस कर रही है, मैं कितनी महामूर्ख हूं जो मैंने जगत के पिता को अपना बेटा मान लिया। मां की उस दशा को देखा और मेरे प्रभु पुनः छोटे हो गए। मैया का हाथ पकड़ा और कहने लगे, हरि जननी बहु विधि समुदायी, मैया अपने पिछले जन्म में जब आप शत्रुपा रूपी थी तब आपने हमसे वर मांगा था कि हमारा अलौकिक ज्ञान कभी भी समाप्त न हो। हमने जन्म से पूर्व आपको अपना परिचय दिया पर आप भूल गई। हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए हमने आपको ये अपना रूप दिखाया। कौशल्या जी ने कहा ठीक है। मेरे प्रभु हाथ जोड़ के मैया से कहने लगे, माँ एक आपको हम प्रार्थना करते हैं। कौशल्या जी ने कहा क्या? हरि जननी बहु विधि समुदायी, यह जानी कतहु कहसी सुनु माए, यह जानी कतहु कहसी सुनु माए। मां आपसे निवेदन है कि ये जो आपके मेरे बीच में ये अभी जो घटना घटी है कभी किसी से कहियो ना, क्योंकि नारी का स्वभाव है माताएं कहे बिना रह नहीं सकती। अगर कोई बढ़िया बात का प्रचार करवाना हो ना तो एक सूत्र धारण कर लीजिए बस। घरवाली को पास में बिठा के कह दो कि तुझे मेरी सौगंध है, हम तुझे कहें वो किसी से कहना मत। और बात बता दीजिए, 1 महीने में आपके पास आ जाएगी पूरे मोहल्ले में घूम के। वो एक दिन बड़ा मुश्किल से रखेगी, दूसरे दिन पड़ोस वाले भाभी जी के पास जाएगी और कहेगी भाभी जी आओ आओ 1 मिनट इधर आओ। वो तो है नहीं मैंने आप री होगन दी रही पण थे तो मारे खास थोने नहीं कहूं दिन पचे किने कहूं थोन थोरे नहीं थोरे 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 उमरी होगन छे किने कहजू मत महाराज ट्रांसफर। वो वहां से वहां घूमती रहेगी। तभी तो मेरे प्रभु ने कहा यह जनी कतहु कहसी सुनु माई, ये कभी किसी को कहना मत। कौशल्या जी ने कहा ये हो नहीं सकता। राम जी ने कहा कैसे? क्योंकि प्रभु आपकी माया में पड़े रहेंगे तो कहे बिना नहीं रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये कहीं किसी से न कहें तो एक वरदान दीजिए। राम जी ने कहा क्या? तो मां कहने लगी बार बार कौशल्या विनय करही करी जो, अब जन कबहु व्यापही प्रभु मोहि माया तो। आज के बाद में ये आपकी जो माया है ना मुझ पे कभी व्याप्त ना हो। आपकी माया व्याप्त नहीं होगी तो ज्ञान रहेगा, और जब ज्ञान रहेगा तो किसी को कहने का कोई सवाल ही नहीं होता है। बाल चरित प्रभु बहुविध कीना, मेरे प्रभु ने ऐसी सुंदर बाल लीला की है। आहा, कैसी बाल लीला की मालूम? मानस के अंदर तुलसी जी ने नहीं वर्णन किया है, पर तुलसी जी के रचित अन्य जो ग्रंथ है ना उनके दर्शन कीजिए।
कवितावली में तुलसी जी ने बाल लीला की बड़ी सुंदर झांकियां सजाई है। कैसी बाल लीला की है मेरे प्रभु ने? अरे कबहू शशि मांग के आरी करे। मेरे प्रभु जिद करते हैं, मां को कहते हैं कि मैया हमें चंदा चाहिए। आहा, कबहू शशि मांगक आरी करे। आरी यानी जिद करना। अपने मारवाड़ी भाषा में कहे भाई टाबर आड़ो कर दियो, बोलो रोवे को नहीं, रोवे गणो। क्यों रोवे गणो? के आड़ो कर दियो, यानी जिद कर रहा है। वही शब्द तुलसी जी ने लिखा आरी करे। कबहू परछाई देख डरे। कभी अपनी परछाई को देख के मेरे प्रभु डरते हैं, और कभी कभी ताली को बजा के अंगना में ठुमका लगा के नाचते हैं। माताएं बड़ी मन में मोद भरती हैं जब लाला को नाचते देखती हैं। कबहू ऋषि आय कहे हटके पुनि ले ही सोही गई लागी। अरे कभी रीस करके कोने में बैठ जाते हैं, मैया हमें तो ये चाहिए, और जब तक वह वस्तु नहीं मिलती तब तक महाराज वहां से उठते नहीं हैं, और जब वो देते हैं तो फिर खुश होके भागते हैं। तुलसी जी कहते हैं ये दशरथ जी के जो चारों बेटे हैं ना, हम तो यही कहते हैं हमारे मन रूपी मंदिर में हमेशा विचरण करे और कुछ नहीं चाहिए। दशरथ के सुत चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बसते। मेरे प्रभु ने ऐसी सुंदर बाल लीला की। कुमार अवस्था में हुए तो चारों भाइयों को यज्ञोपवीत संस्कार दिया गया और गुरु के घर पढ़ने को गए। गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई के अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में ही विद्या को प्राप्त कर लिया। तुलसी जी कहते हैं वो क्या पढ़े जिनके श्वास से वेदों का प्रागट्य होता है, वो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। वो मेरे प्रभु पढ़ते ये कौतुक है, लेकिन लीला कर रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। विद्या अध्ययन की है। अभी हमारे पाठशालाओं में पढ़ाई जा रही है ना, वो विद्या नहीं है महाराज, वो तो कला है। ध्यान रखिएगा। कहां संस्कार है बताइए? आप इतनी माताएं बैठी ईमानदारी से कहिएगा, आपके बालक जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आपको प्रणाम करते हैं? किनके बच्चे उनको प्रणाम करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। राम 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 राम। 4 हाथ खड़े हुए हैं। बताइए। मैं कहता हूं कई बार कथा में, वर्तमान में जो हमारे समाज की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो बीमारी लग चुकी है, उस बीमारी को मिटाने के लिए अगर कोई दवाई कोई टॉनिक है तो वह एक रामचरितमानस है महाराज, और कुछ भी नहीं है। ये संस्कार है महाराज। पहले स्कूलों में बच्चे जाते थे, आप लोग भी गए हो बचपन में और हम भी गए, तो हम अपने अध्यापकों को झुक के उनके चरणों में प्रणाम करते थे कि नहीं करते थे? बोलिए। और अभी वर्तमान में अध्यापक करें तो मालूम नहीं, बाकी छोरे तो काय का करें महाराज। ये उन बच्चों का दोष नहीं। आज अगर बच्चे आपको प्रणाम नहीं करते, आपके घर में आपके बच्चे आपको प्रणाम नहीं करते, तो ये दोष बच्चों का नहीं है। हम एक बार एक सज्जन के यहां गए, अगर वो सुनते होंगे तो उनको पता चल जाएगा, सुनेंगे क्योंकि कथा तो चैनल पे आएगी। वो हमें लेके गए कि महाराज आप हमारे घर चलिए। बहुत आग्रह किया तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। जब हम उनके घर गए तो उनका बेटा जो 9वीं क्लास में पढ़ता था वो आया। पिता ने कहा बेटा महाराज जी आए हैं, इनको प्रणाम करो। तो लड़के ने बाप को क्या कहा, इनको लेके कौन आया?
आपने कहा मैं लेके आया, तो आप करो प्रणाम, मैं काहे को करूं प्रणाम? बताइए। बाप क्रोध करने लगा, मैंने उनको इशारा किया इसको कुछ न कहें। महाराज ये बदतमीज हो गया। मैंने कहा ये बदतमीज अभी नहीं हुआ, ये बचपन से हो रहा है। तब आपने ध्यान नहीं दिया। पहले से अगर इसे संस्कार सिखाए होते तो आज ये ऐसा नहीं कहता, पर आपने सिखाया नहीं। वर्तमान में हर माता पिता अपने बच्चों को एक ही पाठ सिखाते हैं, संस्कार बिल्कुल नहीं देते। एक ही पाठ सिखाते हैं कि बेटा स्कूल में जाओ और जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आओ। तुम्हारी कक्षा में, तुम्हारी स्कूल में तुम फर्स्ट आने चाहिए, तुम बड़े अफसर बनो। हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा कलेक्टर बने। अब सब कलेक्टर बन गए तो चपरासी कौन बनेगा? बताइए। बालकों को स्कूल भेजिए महाराज, इसमें आप लोगों का भी दोष नहीं है, कुछ युग का प्रभाव भी है। तुलसी जी ने 400 वर्ष पहले लिख दिया कि कलिकाल में माता पिता सुत ही को बुलाई। माता पिता सुत ही को बुलाई, उदर भरे जो धर्म सिखाए। उत्तरकांड में कलिकाल के अवगुणों का वर्णन करते हुए तुलसी जी ने लिख दिया कि कलयुग में माता पिता अपनी संतान को बुला के एक ही शिक्षा देंगे कि बेटा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। महाराज ये अभी जो हमारे भारतवर्ष में चारों तरफ सब लोग झंडा लेके घूम रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। महाराज नहीं कहना चाहिए, ज्यादा कहना अतिशयोक्ति होगी। ये क्या और कई आ जाएंगे तो भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे भारत की नारी अगर अपनी कमर को कस लें तो मैं कहता हूं दावे के साथ में 1 महीने में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। 1 महीने के अंदर हमारी माताएं अगर संकल्प ले लें, अपने पतियों से, अपने पुत्र से कहे कि अधर्म का 1 रुपया भी हमारे घर में मत लाना, चाहे हम लूखी खा लेंगे, एक समय खा के भूखे रह जाएंगे, पर अधर्म का, बेईमानी का रुपया मेरे घर में नहीं आना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म। वो तो पड़ोसों की, पड़ोसी के यहाँ LCD आई घर में टीवी है। अरे अपने तो 22 इंच की है, उनके यहाँ देखो 54 इंच की टीवी लेके। अरे अपने कैसे लाए? पैसे नहीं है तो उनके पास कैसे आए? नौकरी तो वो भी तुम्हारे ऑफिस में ही करते हैं। अरे वो तो रिश्वत लेते, तो तुम लोग, तुमको कौन मना करता? लो मिलो, मेरे टीवी आनी चाहिए। आवश्यकता हो जाती है। मैं इनको दोष नहीं देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कथा में तो इन लोगों की शोभा ज्यादा रहती है। फिर भी महाराज दोष हम आपको नहीं देते, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस संसार में आज तक कोई भी महापुरुष बना है, चाहे वो योगी हो, चाहे वो देशभक्त हो, और चाहे वो दानी हो, और चाहे वो वीर हो, उसके पीछे कोई न कोई नारी है। महाराज ध्यान रखिएगा, बिना नारी के सहारे वो आगे नहीं बढ़ सकता। उठा के देख लीजिए इतिहास को महाराज। पर ये कहां भक्त जन्मने बंद हो गए, वीर होने बंद हो गए, दाता कहां रहे? क्यों?
क्योंकि पहले माताएं बालकों को जन्म देती थी, उससे पहले महाराज साधना करती थी। आराधना से संतान को उत्पन्न करती थी और मां से प्रार्थना करती थी, देवी से, जगदम्बा से, कि हे मां मेरा बेटा ऐसा हो जो मेरा और मेरे कुल का नाम करे। बच्चों को बचपन में शिक्षा दिलाई जाती थी महाराज। गर्भ में बालक होता था तब से वह अपने आचरणों को उस अनुरूप चलाती थी। अब तो बालक गर्भ में आए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के बेड रेस्ट करो। अब वो सोती रहे दिन भर, सोती सोती नींद तो आएगी नहीं तो क्या करेगी? टीवी देखेगी। टीवी में क्या पिक्चरें देखेगी, क्योंकि शास्त्र सुनने का तो उम्र नहीं है ना अभी। तो पिक्चर देखेगी, पिक्चर में वो हीरो और विलेन धा धूम ढिशम ढुस करते हैं और वो देखती रहती है। फिर वो जो बालक जन्म लेता है वो छोटा ही धा धूम, कभी इधर का माल उधर, कभी उधर का माल उधर। फिर माता पिता के मारो छोरो बदमाश गणो, बदमाश भाई जी और छोरो को नहीं, टीवी बदमाश। गड़बड़ वहीं से हुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूं। बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर घर सुधरेगा तो मोहल्ला सुधरेगा, और मोहल्ला सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, और शहर सुधरेगा तो देश सुधरेगा। महाराज ध्यान रखिए। संतान को कहिए कि पुत्र बेटा कलेक्टर बने चाहे न बने, धनवान बने चाहे न बने, कुछ बनना चाहे न बनना, तेरा काम है पढ़ाई करना, पर पुत्र एक अच्छा इंसान जरूर बनना। बस अगर जो अच्छा इंसान बन गया तो वह सब कुछ बन गया। अगर अच्छा इंसान नहीं बना तो महाराज कुछ भी नहीं बना। यही तो संस्कार देना है हमें। कौन है इंसान? और कुछ बने न बने, संतान को इंसान बनाएगी। महाराज अपनी संतान को हम अगर संस्कार दें तभी बढ़िया होगा। बच्चों को सिखाइए झूठ न बोलें, बड़ों का सम्मान करें, नित्य उठ के माता पिता और बुजुर्गों को प्रणाम करें। अगर हम नहीं शिक्षा देंगे तो फिर महाराज उनको कौन सिखाएगा? बताइए। मेरे प्रभु गुरु के यहां पढ़ने गए, विद्या दिन की वापस आए। शंकर कहने लगे, हे उमा अब राम जी का अवध से बाहर जाने का समय हो गया है। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? शंकर कहने लगे, हे उमा यह सब कथा हमने आपको गा के सुनाई, अगली कथा आप मन लगा के सुनिए। देखिए रामचरित मानस गाया जाता है, यह संगीतमय गाया जाता है, क्योंकि यह भक्ति की कथा है महाराज, ये मुक्ति की कथा नहीं है। हाँ अगर नित्य पढ़ते रहें, गाते रहें, सुनते रहें और मन में भाव हो तो निर्वाण पद मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? संसार के मोह से निवृत्ति होनी, मोह का क्षय होना ही तो मोक्ष है। और क्या है मोक्ष? और संगीत महाराज राग उत्पन्न करता है, इसलिए तो हम गाते हैं कि फला राग फला राग फला राग। जैसे ही ये वाद्य यंत्र बजने लगते हैं और चौपाइया गाते हैं तो जहां तक मेरी नजर पड़ती है सबके सर हिलते कि नहीं हिलते? कोई हैंगो ने कोई हिलनियो रोग तो हिड़ो को नहीं, फिर क्यों हिलते हो? बोलिए।
ये राग है महाराज। संगीत का अर्थ ही तो है। 14 विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ प्रथम विद्या है राग रसायन नृत्य। 14 विद्या में राग पहला है, ध्यान रखिए। संत का संगी गीत, यही संगीत है, ध्यान रखिएगा। अर्थ कीजिए, संगीत 3 शब्द है ना, यही है ना। बीच का गी निकालिए, क्या रहेगा? संत। पीछे का त निकाले, क्या रहेगा? संगी। और आगे का स निकाल दिए, पीछे क्या रहेगा? गीत। तो संत का संगी गीत है महाराज। जो आनंद भजन गा के मन आपका जो एकाग्रचित हो जाता है, भाई आपका कहे न कहे हम अपनी बात कहते हैं, भजन गाने के भजन गाते हैं ना, तो फिर तो मन उसमें लग ही जाता है। ऐसे तो लगे न लगे जरूरी नहीं है, पर भजन गाएंगे ना तो इतना तार जुड़ जाता है उससे, फिर तो आनंद ही आनंद। ये तो भक्ति की कथा है महाराज। और मानस के अंदर किसी ने भी मुक्ति मांगी नहीं, सबने भक्ति की मांग की है। तो यहां भगवान शंकर कह रहे हैं, यह सब चरित का हम गाई, ये हमने गा के सुनाया। और हे उमा, अगली कथा सुनो मनु लाई। आप अगली कथा मन लगा के सुनो। क्या अगली कथा है? कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महामुनि है, ज्ञानी है। कहाँ रहते हैं? बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। वन के अंदर सिद्धाश्रम में रहते हैं। ये सिद्धाश्रम कहाँ? सत्यवती के किनारे, वर्तमान में बक्सर के पास उधर बिहार में आता है महाराज ये आश्रम, वहां रह रहे हैं। तो आश्रम में मुनि खाली माला ही नहीं जप रहे हैं, तो जहां जप तप यज्ञ सब करते हैं महाराज। जैसे ही यज्ञ करते हैं तो मारीच सुबाहु नाम के असुर आके यज्ञ को विध्वंस करते हैं, और मुनि का यज्ञ पूरा नहीं होता है। देखत यज्ञ निशाचर धावई करहि उपद्रव, मुनि दुख पावई। मुनि को बड़ा दुख होता है, क्या करें, कैसे इस यज्ञ को पूरा करें। गांधी तने मनु चिंता व्यापी, मन में चिंता हुई तो ध्यान लगा के देखा कैसे यज्ञ पूरा करें। तो ध्यान में दृष्टि गोचर हुआ कि असुरों का नाश करने के लिए भगवान मानव रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु अवतरे हूं हरन मही भारा। जब ये पता चला तो विचार किया क्यों ना उनको जाके ले आऊं। तब मुनिवर मन कीन विचारा कि हरि अवतरे हूं हरन मही भारा, तो जाऊं यही मिस देखूं पद जाई। एक बहाना रहेगा उनका दर्शन करने का, जिनका नाम मैं इतने समय से बैठे बैठे जपता हूं, जो निर्गुण निराकार का मैंने चिंतन किया है, वो सगुण साकार कैसा होगा। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, के सो हरि देखूं भरी नयना। वो कैसा दिखेगा, जाके देखो। और विश्वामित्र जी तुरंत वहां से निकले, सरयू स्नान करके अवध में प्रवेश किया। जैसे ही अवध में प्रवेश किया, द्वारपालों ने, सेवकों ने जाके महाराज दशरथ जी को सूचना दी कि देव विश्वामित्र जी आए हैं। जो ही अवधेश ने ये सुना, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन चले हूं ते सहित समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन चले हूँ सब सहित समाजा।
कीन दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रे आनी। कीन दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रे आनी। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। जो ही विश्वामित्र जी के आगमन का सुना है, दशरथ जी ब्राह्मणों के समाज को साथ में लेके मुनि से मिलने को आए हैं। जो ही विश्वामित्र जी को देखा, देखते क्या किया, कीन दंडवत, दंडवत प्रणाम किया है। मुनि सम्माने, मुनि का सम्मान किया और लाके अपने निज आसन पे बिठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, के मौसम आज धन्य नहीं। चरण पखार के पूजन किया। कहा देव मुझसे ज्यादा आज भाग्यशाली कौन है। जीवन में देखिए महाराज, अगर 3 में से कोई एक घटना घट जाए तो विचार करिएगा कि आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण, बिना आग्रह, बिना निवेदन अगर आपके घर कभी कोई संत आ जाए तो सोचिए आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। पूजा करते समय, माला जपते समय अनायास ही अगर ध्यान लग जाए तो सोचिए आपके ऊपर भगवान की कृपा है। कथा गाते समय और कथा सुनते समय, घर पे अगर कथा को पढ़ते हो आप और कहीं कथा सुनने जाते हो और कथा सुनते, प्रभु की लीलाओं को श्रवण करते और गाते समय अगर आंख में आंसू आ जाए तो सोचिए आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा। ये ज्यादा पैसे होना, बड़ा बंगला होना, पद प्रतिष्ठा होनी, ये कृपा नहीं है। ये तो आपके प्रारब्ध का पुण्य है जो पिछले जन्म में किया, उस जन्म में आप भोग रहे हो। इस जन्म में अगर आपने कुछ किया है और हरि की आपके ऊपर कृपा हो तो ये 3 में कोई घटना घटे। जान ले, आज बिन बुलाए, बिन निवेदन, बिन आग्रह विश्वामित्र जैसे महात्मा अवधेश के घर आए। दशरथ जी कहने लगे मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है आज जो आप मेरे यहां आए। चरण पकार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पांव को धोया। देखिए हमारे घर अगर कोई संत आए, ब्राह्मण देव को आप भोजन के लिए, निमंत्रण के लिए बुलाएं तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि वो अपने साथ में 3 तरह की अग्नि लेके आते हैं और ग्रस्त का धर्म है कि वो 3 तरह की अग्नि को शांत करें तो ही उसका आगमन उनके फलदायी होता है। 3 तरह की अग्नि कहां? एक तो पांव में, एक पेट में, एक हाथ में। अगर वो आपके घर आते हैं तो सबसे पहले उनके चरण को पखारें, फिर जैसा आपके घर में है वैसा उन्हें भोजन करवाइए,
चरण पखारने से पांव की अग्नि शांत होगी, भोजन करवाने से पेट की अग्नि शांत होगी, और जब वो जाए तो जथा योग दक्षिणा देके, भेंट देके विदा करे महाराज। ब्राह्मण देव आए तो उनको देते हैं, उसे हम दक्षिणा कहते हैं, और अब कोई साधु संत आए तो उनको देते हैं, तो उन्हें हम भेंट कहते हैं महाराज। देके विदा करें, ये हर ग्रस्त का धर्म है, तो ही उनका आगमन आपके लिए फलदायी है, अन्यथा आए गए कोई मतलब नहीं। उसी क्रम में मानस में तुलसी जी ने उसका वर्णन भी किया है। देखिए, सबसे पहले दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को पखारा, पांव की अग्नि शांत की, ठीक। बाद में विविध भांति भोजन करवावा, मुनि मन हृदय हर्ष अति पावा। विभिन्न व्यंजनों से महाराज विश्वामित्र जी को भोजन करवाया। सुन रघुकुल नाथा हर्षि चलहि मुनिहन के साथा। धनुष्य का सुन के मेरे प्रभु हर्षित होके विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते रास्ते में एक आश्रम दिखा, उस आश्रम को देख के मेरे प्रभु रुक गए। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या बात है राघव? राम जी ने कहा, देव ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये आश्रम गौतम ऋषि का है। तो गुरुदेव इतना वीरान, इतना सुंदर होते हुए भी वीरान क्यों है? तो कहा, राघव कुछ काल पूर्व मुनि ने इसे त्याग दिया। जो ही विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे प्रभु ने अंगुली से इशारा किया, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा देव ये कौन है? ये शिला कौन है पत्थर की? सकल कथा मुनि कही विषय की, हे पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम सब जानते हुए हमसे पूछते हो? आप जानते नहीं है कौन है? राम जी ने कहा, बताइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, गौतम नारी साप बस उपल दे अधरी धीर। ये गौतम नारी अहिल्या है, और पति के श्राप से पत्थर की शिला बनी हुई है। राम जी ने कहा, गुरुदेव जब हम यहां आए और हमने इसको ध्यान से देखा तब तो ये पत्थर की शिला ही थी, लेकिन जब ज्यादा देखे तो क्या देख रहे हैं? इस पत्थर की शिला की आंखों के अंदर से पानी निकल रहा है। ये क्या विचित्रता है? विश्वामित्र जी कहने लगे, सब जानते हो फिर भी पूछते हो, तो सुनो। ये गौतम नारी अहिल्या है, पति के श्राप से पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, पर राम इसने इतना प्रायश्चित किया है, इतना प्रायश्चित किया है, और आपको इतना पुकारा है कि आज इसकी पुकार इतनी बढ़ गई कि ये पत्थर भी द्रवित होके बह निकला। ये बोल तो नहीं सकती, पर ये मांग कर रही है। राम जी ने कहा, क्या चाहती है? विश्वामित्र जी कहने लगे, चरण कमल राजे चाहती, ये आपके चरणों की धूल मांग रही है। कृपा करूं रघुवीर, आप कृपा करें और इसको चरण धूली नहीं। राम जी ने कहा, देव ये चरण धूली क्यों मांग रही है? कहा, राम आपके चरण पावन हैं और शौक मिटाने वाले हैं, ये अपावन भी है और पति वियोग में शौकित भी है, इसलिए आपके चरणों की धूली मांग रही है।
दीजिए चरण धूली। मेरे प्रभु ने चरण स्पर्श किया है। तुलसी बाबा बोले परसद पदे पावन शौकीन सावन प्रगट भई तप पुंज रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होया कर दोरे। गाइए भाव से। अति प्रेम अधीरा पुलिक शरीरा मुख नहीं आवई वचन अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार। प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा वो भगति पाए। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदार। राजीव विलोचन हरि भव मोचन पाई पाई शरण में आए। अति भल कीना परम अनुग्रह में मान। देखूं हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मांगहु वर पद कमल परागा रस अनुरागा मन मम मधुप करहि पागा। पद सुरे सुरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धर। सोही पद पंकज पूजत अज मम शीस धरे कृपाल। भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर। जो अति मनोभावा सोवर पावा गे पति लोग अन
ही चरण का स्पर्श किया है, परसद पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। दिव्य पुंज के रूप में अहिल्या प्रकट हुई। मेरे प्रभु को देखा देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख हो ये कर जोर रही। सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, अति प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर हो गई। पुलक शरीरा, शरीर पुलकायमान हो गया। मुख नहीं आवई वचन कहीं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। अतिशय बड़ भागी चरण नन लागी, के युगल नयन जलधार बही। अपने आंसुओं से मेरे प्रभु के चरणों का अभिषेक करने लगी। संभाला अपने आप को। धीरज मनु कीना, प्रभु कहूं चीना। राम जी की तरफ देखा, का रघुपति कृपा भगति पाई। अतिशय बड़ अति निर्मल वाणी, अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। कहने लगी, प्रभु मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन हरि भव मोचन। अब तो भवबंधन का नाश करने वाले हैं। हे देव पाही पाही शरणन आई, मैं आपकी शरण में हूं। रक्षति रक्षति रक्षति। ऐसा कह के अहिल्या अधीर हो गई, रोते रोते कहने लगी, प्रभु जब मुझे मुनि ने श्राप दिया तो मैं खूब रोई। मैं निरपराध थी, मैं तो छली गई थी, पर मुझे श्राप दिया। पर आज सोचती हूं कि संत का श्राप भी वरदान होता है। आज मैं मन से कहती हूं, मुनि श्राप जो दीना, अति भलु कीना, परम अनुग्रह में माना। राम जी ने कहा, इतने बरस तक पत्थर बन के खड़ी रही और फिर भी कह रही है बढ़िया किया, कैसे? तो कहने लगी, अगर मुनि श्राप नहीं देते तो देखाऊं भरी लोचन हरि भव मोचन। अगर श्राप नहीं देते देव तो नेत्र भर के आपके दर्शन कैसे करती। तो लाभ शंकर जाना, जो शंकर ने लाभ पाया आज वो मैंने पाया। मेरे प्रभु ने नेत्र से इशारा किया, क्योंकि पास में गुरु खड़े। कहा, देवी जो इच्छा है सो मांगो, हम आप पे प्रसन्न है, जो इच्छा है सो मांगो। अहिल्या हाथ जोड़ के कहने लगी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगहु वर आना। हे देव मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगू। राम जी ने कहा, कुछ तो कुछ मांग लो। तो कहने लगी, मांगना तो नहीं आता, फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो एक काम कीजिए। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करहि पाना। जिस तरीके से कमल के फूल के ऊपर जो पराग कण होते हैं, उस पराग कण में भंवर का मन आसक्त रहता है। भंवर उस पराग कणों को चूसने के लिए जाके कमल पे बैठ जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि सूर्यास्त होने पे कमल मुरझाता है। भंवर उसमें कैद हो जाता है। कठोर लकड़ी को छेदन करने वाला भंवर उस पराग कणों की आसक्ति के कारण उस कमल की कोमल पंखुड़ियों को भी छेद नहीं सकता। जैसे भंवर का मन कमल के पराग कणों में आसक्त होता है, ऐसे ही हे देव मेरा मन रूपी भंवर आपके चरण रूपी कमल, उस पे लगी हुई परागकण रूपी रज पे हमेशा आसक्त रहे और कुछ नहीं चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करहि पाना। देव मैं क्या मांगू, मुझे तो बिन मांगे इतना मिल गया कि मैं अपने आप को शिव और ब्रह्मा से ही भाग्यशाली समझती हूँ। राम जी ने कहा, ये कैसे कह दिया, हमको भी तो समझाओ। तो कहने लगी, प्रभु जे पद सुर सुरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी। आपके चरणों से जो गंगा निकली है, उस गंगा को शंकर ने सर के ऊपर धारण किया। राम जी ने कहा, सोई पद पंकज पूजत अज। आपके उसी चरणों की पूजा की ब्रह्मा ने। राम जी ने कहा, तो देखिए प्रभु, एक ने तो आपके चरणों से निकली हुई गंगा को सर के ऊपर धारण किया, एक ने आपके चरणों की पूजा की। पर महाराज मैं दोनों से अपने आप को भाग्यशाली ज्यादा इसलिए मान रही हूं कि वही चरण मम शीश धरे हूं कृपाल हरि।
आपने वह चरण मेरे सर पे रखे। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, कि जो अति मनु भावा सो बरु पावा, और गए पति लोग आनंद भरे। जो मन को भाया वह वर प्राप्त किया, और महाराज पति लोग को गई। यहां तुलसी जी ने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है। असहरि दीन बंधु प्रभु कारण रहित दया। समझिए महाराज, तुलसीदास सतताई भज, कि छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे मेरे प्रभु, ऐसा मेरा परमात्मा, जो बिना कारण के कृपा करने वाला है। इस दुनिया में महाराज जितने ही रिश्ते हैं, जितने ही लोग हैं, सब स्वार्थ से काम करते हैं। तभी तो शिव ने कहा सुर नर मुनि की और यही है रीति, सुर नर मुनि की अरे यही है रीति, के स्वार्थ हेत करहि सब प्रीति। सुर सुर नर मुनि की, सुर नर मुनि की यही है रीति, सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ हेत करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि की एक ही रीत है, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। दुनिया में जितने ही रिश्ते हैं महाराज, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, सभी स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। ऐसे मेरे कई लोग बैठे रहते हैं, पत्ते रमते हैं, क्या कहते हैं, समय पास कर रहे हैं। आहा हा, बड़ा रोना आता है उनकी बात को सुन के महाराज। समय कोई पास करने का है, हमको कोई पूछे तो हम तो कहें समय ही नहीं है महाराज। सही कहें, समय कहां है जो पास करें आप। एक एक जो क्षण है, अगर उसको आप यूं गंवा रहे हो। हनुमान जी ने मेरे प्रभु से कहा ना, अरे कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन कह हनुमंत, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होए।
हनुमान जी ने कहा, प्रभु संसार में सबसे बड़ी आपदा या सबसे बड़ी विपदा कहीं कुछ है तो वही है जिस दिन तुम्हारा भजन नहीं होता। बताइए, और लोग समय पास करते हैं। आहा, मैं अगर नहीं कहना चाहूं, 4 घंटे पत्ते रमते हैं, उनसे पूछें कि 4 घंटे पत्ते रम के आपने क्या पाया। नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूं व्यासपीठ से, जो व्यक्ति 4 साल तक नित्य 4 घंटे पत्ते रमता है, वह 4 घंटे पत्तों की जगह 4 घंटे हरिनाम सुमिरन करना शुरू कर दे, मेरे ठाकुर के दर्शन हो जाएंगे। महाराज इसमें कुछ मिले ना मिले, ये जरूर मिलेगा, पर करें तो। ये जीवन महाराज बहुत अमूल्य है। एक एक अगर क्षण बिना भगवान को याद किए अगर व्यतीत होते हैं, सोचिए आप जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत कुछ। जो जीवन के दिन गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, चाहे लाख प्रयास कर दें। और अगर व्यर्थ में चले गए तो फिर तो अफसोस ही रहता है महाराज, फिर वापस मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि तुलसी जी ने कहा है, ये मानव जन्म हमेशा नहीं मिलता। कब हो करी करुणा नर देही, अरे कब हो करी करुणा नर देही, के देत ईस बिनु हेत सने। कब हूँ करे करुणा नर देही, कब हूँ करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सने। बड़ा ही भागी मानुष तन पावा, बड़ा ही भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सभी ग्रंथन गावा, साधन नाम साधन नाम, हे मोक्ष कर द्वारा साधन नाम, मोक्ष कर द्वारा पाय ही जे पर लोक के सवारा, साधन साधन राम साधन राम, हे मोक्ष करे द्वारा साधन राम, हे मोक्ष करे द्वारा पाय ही दे पर लोक सवारा। कब हूँ करियो कब हूँ करे करुणा नर देही, कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सने।
गाया था, पुनः गा लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, अरे सुनहु उमा ए सुनहु उमा ते, ए लोगे अभागे सुनहु उमा ते, ए लोगे अभागे, तदि हरि भजन विषय अनुरागे। कब हूं करी, हमेशा नहीं मिलता महाराज। कभी कभी मेरा प्रभु हम पे कृपा करता है और एक बार मानव देह दे देता है। बड़ा ही भाग, तुलसी जी ने लिखा है, मेरे प्रभु कहते हैं अवध के लोगों को, अरे बड़ा ही भाग मानुष तनु पावा, अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो मानव शरीर हमें मिला है। ये मिला, इसका अर्थ क्या है, किस लिए मिला? कि साधन धाम हरे मोक्ष करे द्वारा। आदमी जब तक यौवन में होता है ना महाराज, तब तक उसे हरि याद नहीं रहता। जब संसार के सब रिश्ते उसका किनारा कर देते हैं, उस समय उसे मेरा प्रभु याद आता है, तब तक तो समय बीत जाता है। साधन धाम हरे मोक्ष करे द्वारा, के पाय ही जे परलोक सवारा। कब हूं करी रे कब हूं करी। कभी कभी मेरा प्रभु ये जीवन देता है, और इस जीवन का जो एक एक क्षण है महाराज, इतना अमूल्य है, इतना अमूल्य है कि उसका कोई मूल्य नहीं।